हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बी, बीन और बीइंग। तो देखिए, जैसे कि बी, सबसे पहले हम आज सीखेंगे बी का यूज़। बी से जो निकल कर आए हैं, जो जिसे हम बोलते हैं कि बी से क्या क्या बना है, हम वो सब सीखेंगे। तो बी को हम वॉज वर भी बोल सकते हैं, यानी बी की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो है वो वॉज वर है, और उसकी थर्ड फॉर्म बीन है, फोर्थ फॉर्म बीइंग है, और फिफ्थ फॉर्म जो है वो इज है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बी का यूज़ सीखेंगे कि बी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम कि बी ने अपनी जगह पर किस किस को प्रेजेंट किया है, यानी कि किस किस को लाया है। बी को हम हर जगह तो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम बी को हर जगह यूज़ करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। इसीलिए बी ने अपनी जगह पर इज एम आर को भेजा है, वॉज वर को भेजा है, विल और बी को भेजा है। बस अगर हम, और इन सब को पता हमें कैसे करना है, आपको पता ही है। इज एम आर जो है प्रेजेंट में लगाया जाता है, ठीक है। अब पास्ट में अगर देखिए, सिंपल सी बात है, बी का यूज़ अगर हम करेंगे हर जगह तो हम टेंस को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए बी ने अपनी जगह पर प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ बताया है, और पास्ट में वॉज वर का बताया है। तो वॉज वर जो है हमारे, वो कौन से हो जाएंगे, पास्ट के हो जाएंगे, और विल बी जो है वो हमारे फ्यूचर के हो जाएंगे। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की जगह पर हम इन सभी का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस में बी का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम पहले किसी मॉडल वर्ब या फिर किसी वर्ब के साथ ही हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बी का। जैसे कि कैन बी का हम यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम बी का यूज़ विल के साथ कर सकते हैं। तो हमेशा बी का यूज़ किसी न किसी वर्ब या मॉडल वर्ब के साथ ही होगा। हम कभी भी इसको सिंगल बी को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, शुड बी हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज़ करते हैं या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाता है। ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में बन जाता है। आपने कई बार पैसिव वाले सेंटेंस भी सीखे होंगे। तो ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, जब भी कभी हम बी का यूज़ करेंगे उसमें, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी बी के यूजेस है, इट मीन्स हम इसमें पैसिव के सारे सेंटेंसेस देखेंगे। बाकी जो बी वाले सेंटेंसेस है उन्हें नहीं देखेंगे। इस पूरी वीडियो में सारे हमारे जो भी सेंटेंस रहेंगे वो पैसिव वाले ही रहेंगे। तो आपको यहाँ पर अब पता चल गया है कि हम बी को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट में कर सकते हैं, और पास्ट के लिए हम वॉज वर का यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम विल बी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बी का यूज़ पता चल गया है कि किसको कहाँ यूज़ करना है। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। अब बी की जो नेक्स्ट फॉर्म है वो वॉज वर है। जैसे कि आपको पता है, हम वॉज वर का यूज़ पास्ट में करते हैं। तो अब हम देखेंगे बीन बी की थर्ड फॉर्म है। तो बीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, बीन का यूज़ हम नॉर्मली एक्टिव वॉइस जिसमें बोलते हैं, एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट में हम करते हैं। हैज़, हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर पास्ट में हैड के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं, या फिर हम फ्यूचर में बीन का यूज़ करते हैं, जैसे कि विल हैव बीन। अब देखिए, ये जो अभी मैंने आपको यहाँ तीनों जो बताए हैं, ये तीनों की तीनों एक्टिव वॉइस के हैं, ठीक है। अब हम इनका यूज़ पैसिव में सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में आज हम पैसिव वाले ही कवर करेंगे। तो हम इन सब का यूज़ देखेंगे कि पैसिव में किस तरह से किया जाएगा। तो बीन का यूज़ अब हम पैसिव में समझेंगे। तो आज की वीडियो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी आप सीखेंगे वो पैसिव में ही सीखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि पैसिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे बीन का यूज़ करके। देखिए, पूरा मॉडल यही रहेगा, हैज़, हैव बीन, हैड, हैव बीन, विल हैव बीन वाला ही रहेगा। जो भी अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, वही रहेगा। बस इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। देखिए चलिए एक बार हम देख लेते हैं एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है सेंटेंस बनाने का, वो क्या होता है, ठीक है। एक्टिव का होता है सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड प्लस उसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहता है हम उसको उसमें लगा देते हैं और वो हमारा सेंटेंस बन जाता है एक्टिव। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया है आपको, ये तो एक्टिव हो गया। अब हम सीखेंगे पैसिव कैसे बनाएं। तो अब हम पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि पैसिव कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते वक्त हम उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यानी कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस इसमें यहाँ क्या होगा, जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना लगा करके यहाँ बीइंग करेंगे। हम क्या करेंगे, बीइंग, यानी कि बी में आईएनजी ऐड कर देंगे, बीइंग। प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर प्लस यहाँ बीइंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है तो हमारे यहाँ पर वर्ब कौन सी हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। प्लस यहाँ पर अदर जो वर्ड रहेगा वो आ जाएगा। अदर वर्ड से मतलब सब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा, या फिर कोई भी वर्ड हमारा जो बचेगा वो यहाँ लास्ट में रखा जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बनता है पैसिव वॉइस। ठीक है, ये बस एक्टिव के अपोजिट हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए अब हमने यहाँ पर बीइंग का यूज़ सीख लिया है, अब हम सीखेंगे यहाँ पर बीइंग का यूज़। बीइंग जो है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जो कि पैसिव में यूज़ की जाती है। देखिए यहाँ अब तो हम यहाँ पर अच्छे से सीख चुके हैं कि बीइंग का यूज़ कहाँ करना है और बीइंग का यूज़ कहाँ करना है। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ बी का यूज़ देखते हैं। देखिए बी जो है वो इज़, एम, आर, वॉज, वर यूज़ ही है, क्योंकि ये बी को रिप्लेस करके ही आए हैं। और यहाँ पे प्लस टू का मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें यहाँ पर हमें टू के साथ क्या है, वर्ब को ऐड करना है। अब देखिए इज़, एम, आर का हम सबसे पहले यहाँ यूज़ सीखने वाले हैं। तो यहाँ हम सेंटेंस किस तरह के बनाएंगे, इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे साथ में टू का। तो इसमें जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह रहेगा कि इसमें कोई काम हमें करना है। यहाँ याद रखिए जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारी मर्जी से होगा, यानी कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई हमको इसमें कंपल्शन नहीं कर रहा है या कोई इसमें हमें फोर्स नहीं कर रहा। तो हम वॉज वर्ब का बाद में सीखेंगे यूज़, पहले हम इज़, एम, आर का यूज़ सीखते हैं। हम इज़, एम, आर का यूज़ इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि बी ही इसका ओरिजिन है, तो बी से ही ये इज़, एम, आर निकले हैं। जब बी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हम इज़, एम, आर को भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, यानी कि वो पढ़ाई अपनी मर्जी से करना चाहता है, उसे कोई कंपल्सन नहीं है। तो सिंपल बनाएंगे हम कि वी, करनी है कि आर, अब पढ़ा करनी है तो आर, एंड पढ़ाई करनी है तो उसकी टू स्टडी। अब यहाँ हम टू से ऐड करेंगे, टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा हम यहाँ जो सेंटेंस बना रहे हैं वो एक्टिव में है ना कि पैसिव में, क्योंकि पैसिव में जो होता है वो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इसमें अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो सक्रिय है। ठीक है, अब देखते हैं मुझे वह करना है। देखिए वह करना है, वो अपनी मर्जी से उस काम को करने की कह रहा है, कोई उस पर कंपल्शन नहीं है। जब कोई काम अपने आप से किया जा रहा है तब हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे, उसके साथ टू का यूज़ करेंगे। अगर किसी काम में कंपल्शन है या फिर हमें करना पड़ता है उस काम को, तो उसके लिए हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे, मैं आपको वो आगे बताती हूँ। तो इसके हम इंग्लिश देख लेते हैं, मुझे यानी कि आई, करना है कि एम, और वह है तो आई एम टू डू, करने की क्या आएगी, डू होती है, क्या वह यानी कि दैट। हमें कमरा साफ करना है तो वी आर टू क्लीन रूम। तो आप भी अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं तो तब हमें हैज़ टू या फिर हैव टू का यूज़ करते हैं। अगर अब हम कोई भी काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट में होता है, तो वो हमेशा आर, इज़, एम, आर के साथ ही यूज़ होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते। अब हम देखेंगे इसमें वॉज वर्ब का यूज़ जो कि पास्ट में होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी काम हमें करना था, क्योंकि ये पास्ट का है तो कोई काम हमें करना था। ये भी काम जो है हम अपनी मर्जी से करेंगे, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है, तो इसमें हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखेंगे, हमें पढ़ाई करनी थी, तो ये कैसे बनेगा, वी वर टू स्टडी। यहाँ पर हम वर लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट का है, अगर ये प्रेजेंट का होता तो हम आर लगाते। नेक्स्ट है मुझे वह करना था,
तो आई वॉज टू डू दैट। नेक्स्ट, हमें कमरा साफ करना था। वी वर टू क्लीन द रूम। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अपनी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एक्टिव देखे हैं, अब हम सीखेंगे पैसिव का यूज़। पैसिव का यूज़ हम कब करते हैं? जब मॉडल वर्ब होती है, क्योंकि हम बी का यूज़ कभी भी सिंगल नहीं कर सकते, इसीलिए हम किसी मॉडल वर्ब के साथ ही हम बी का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम पैसिव वॉइस सीखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करेंगे और शुड के साथ हम बी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा। बी का यूज़ यहाँ हो रहा है, तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा कि कोई भी काम किया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी जो काम है वो कोई भी काम जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है बताया जाना चाहिए, या फिर पूछा जाना चाहिए, या फिर भेजा जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह के यानी कि कोई भी काम किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये पैसिव है। पैसिव क्यों है? क्योंकि एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा इसमें एक्टिव होता है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं है। जो फोकस दिया गया है वो ऑब्जेक्ट पर दिया गया है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। अब यहाँ सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है। यहाँ देखिए हमें बताया जाना चाहिए, अब हमें कौन बताएगा? मम्मी, पापा, टीचर, भाई, बहन, ये हमें नहीं पता, इसीलिए ये हमारे पैसिव वॉइस होते हैं। तो चलिए अभी किस तरह से बनेंगे इन्हें बनाते हैं। हमें की वी हो जाएगी, बताया जाना चाहिए, शुड बी टोल्ड, यानी कि हमें बताया जाना चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा उससे पूछा जाना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा ही शुड बी, यहाँ आस्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, ही शुड बी आस्क्ड, यानी कि उससे पूछा जाना चाहिए। अब थर्ड देखेंगे, रोहन को भेजा जाना चाहिए, तो रोहन शुड बी, भेजने की सेंड करेंगे यहाँ पे, तो रोहन शुड बी सेंट, उसे रोहन को भेजा जाना चाहिए। यह किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे एज अ प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी कीजिए। तो चलिए अब हमने शुड का यूज़ तो देख लिया कि शुड का यूज़ कहाँ करेंगे, किसी भी काम को किया जाने के लिए करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है? निष्क्रिय रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा सक्रिय रहेगा। अब आ जाते हैं कैन के यूज़ में। कैन भी एक हमारी क्या है? मॉडल वर्ब है। कैन के साथ हम बी का यूज़ करेंगे, तो कैन बी जो है वो एक पैसिव वॉइस का बनेगा। तो हम पहले, अब हमारी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए मैं अपना इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कैन बी का यूज़ वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।